रहे हो या कहीं जा रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपकी अंदर की आत्मा हमेशा कहती है कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, या मैं गलत कह रही हूँ अगले को, या मैं गलत कर रही हूँ, या मैं गलत कहीं जा रही हूँ। तो आपकी अंतरात्मा पहले ही आपको एक इंडिकेटर दे दे। हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। बस मॉर्निंग का टाइम है और मैं मेरा किचन आपको हमेशा ही सुनने को मिलता है और मैं हमेशा यही कहती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में उठते ही मेरे को किचन ही दिखाई देता है। क्योंकि जानते हो कि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो बस पहले खाना खाना खाना। तो बस बच्चों के लिए यहाँ पर मैं आलू के पराठे बना रही थी लंच के लिए। तो बड़े बेटे को तो आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैंने मिर्च, रेड मिर्च मतलब मिक्स करके बनाए थे। और छोटे वाले के लिए सिंपल, क्योंकि मिर्च तो खाते नहीं मेरे बच्चे ज़्यादा। तो बड़े वाले के लिए भी मैंने बिल्कुल लाइट ही मिर्च डाली थी, बिल्कुल हल्की, और ग्रीन हरी वाली मिर्ची नहीं डाली थी। यहाँ पर देखिए मैं बस बड़े वाले के लिए पराठे सेक रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि उसको लेट हो रहा है। उसका अभी स्कूल 7 मतलब 7:45 का हो गया है। तो बस जल्दी जल्दी उसके लिए 2 पराठे मैंने रेडी कर दिए हैं। यहाँ एप्पल कट करके रख दिया मैंने, और इस बार मैंने एप्पल को ना छीला नहीं था। ऐसे छोटे छोटे एप्पल लेकर आई थी इस बार में, कि बच्चे खाते नहीं ना, बड़ा एक बार में काट दो तो रखा ही रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए बड़े बेटे को बस मैं सुपर मिल्क में ड्राई फ्रूट पाउडर और ये एप्पल कट करके उसको रोज़ देती हूँ मैं नाश्ते में। हालांकि वो देखने में आप लोग देखते होगे पतला है वो, लेकिन बट वो स्ट्रांग है, तो उसको मैं रोज़ यही देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने कट करके आलू के पराठे भर दिए और यहाँ चाय भी चढ़ा दी साथ ही साथ। और बस हस्बैंड का नंबर आ गया सब्जी का, कि उनको खाना है और लेके जाना है। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा सोयाबीन बना लो, तो उनको सोयाबीन बहुत ही पसंद है। तो सोयाबीन और आलू की सब्जी मैंने बना ली थी। गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो बस मॉर्निंग का टाइम है और मेरा किचन जैसे एक हर एक हाउस वाइफ का होता है। तो बस हस्बैंड भी चले गए, दोनों बच्चे चले गए, दोनों को मैंने रेडी कर दिया, दोनों के लिए आलू के पराठे बना दिए मैंने। और हस्बैंड के लिए मैंने सोयाबीन आलू की सब्जी और रोटियां बना दी। और नाश्ते में दूध और एप्पल दिया। तो उसमें आप जानते हो कि मैं ड्राई फ्रूट पाउडर जो बनाया मैंने वो डाल दिया है, और मिल्क, ये सुपर सुपर मिल्क, और इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर पड़ा है। अब मैं जा रही हूँ अपना, अभी मैंने ब्रश किया, पूरा खाना ना सब बना के, समझ लीजिए। मतलब एक कहते नहीं है कि हाउस वाइफ की लाइफ एक ईजी नहीं होती है, समझ लीजिए कि अभी मैंने ब्रश किया। और अब मैं जा रही हूँ अपना थोड़ा सा गर्म पानी पीने, जीरा पानी, जो कि बहुत देर का बना रखा है। उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी आराम से, क्योंकि चाय तो मैं पीती हूँ, स्किप नहीं करती हूँ। तो बस ये पानी रखा मेरा, उसके बाद फिर मैं पानी छान लिया मैंने, इसमें थोड़ा नींबू निचोड़ लूँगी मैं फ्रिज से निकाल के और पीती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आपका मेरा वेलकम है मेरे ब्लॉग में, मॉम एंड सन रियल लाइफ ब्लॉग में। और मैं गीता कानपुर से, हाँ जी, मैं कानपुर में रहती हूँ और हस्बैंड की जॉब है इधर, तो इसीलिए मैं अपनी फैमिली, मतलब मेरा ससुराल है तो दूर है थोड़ा, और मैं यहाँ कानपुर में अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। रेंटेड हाउस है ये, लेकिन मेरा नहीं है। तो बस यही लाइफ है मेरी, जो आप देखते रहते हैं यही है बस। लेकिन हाँ, यही है, छोटी सी फैमिली है मेरी। मैं चाहती हूँ ऐसी हंसी खुशी जीवन हमारा बीतता रहे, और मुझे किसी चीज़ की इतनी इच्छा वो नहीं है, संतुष्टि है कि बस स्वस्थ रहे। और बस सुबह सुबह तो आप जानते हो फिर, लेकिन हाँ ऐसे ही हैप्पी जीवन लाइफ में तो आप जानते हो कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो वो तो एक कहते हैं ना, हिस्सा है, पार्ट है, हमारी लाइफ का पार्ट है वो, है ना। तो कभी लड़ाई, कभी झगड़े, कभी प्यार मोहब्बत, कभी सब ऐसे ही चलता रहता है। तो पार्ट है एक हमारी लाइफ का, जर्नी का, तो उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, उसको भी जिएंगे जैसा है। तो बस देखिए, चाय मतलब किचन मेरा ऐसे, मैंने सब खाना पलट के रख दिया है, और सब्जी भी मैंने पलट के रख दी है, ये भी देखिए। तो ना इसकी ग्रेवी थोड़ा, सोयाबीन जो ना एग्जॉर्ब कर लेती है आप जानते हो, तो थोड़ा सूखी हो गई वो। और रोटी बना दी मैंने, आलू के पराठे बना दिए बेटे को। जीरा पानी पी लूँ अपना, फिर पूरा घर का काम पड़ा है उसे करना है, पहले समेटना है। और मेरी शॉपिंग तो हो भी रही है, नहीं भी गई भी हूँ, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, मेरे मन का नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है।
गाइस मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ, एकदम सारा काम हो गया मेरा। बस कपड़े जो छत से लाई थी, क्योंकि कल मैं उठा नहीं पाई थी, मार्केट गई थी, तो आज वो छत पे ही पड़े थे। हस्बैंड सुबह लाए तो वही पड़े रखने के लिए। और दूध वाले भैया आ गए, आवाज़ दे रहे, मुझे सुनाई दे रहा है, तो मैं जा रही हूँ लेने दूध। और बेटे का भी टाइम हो गया, 12 बज गया, तो उसको लेकर आती स्कूल से। दूध को मैं रख दूँगी अभी, और स्कूल से आने के बाद गर्म करूँगी। उसके बाद फिर देखिए, अगर मुझे कहीं जाना है तो बताऊँगी। देखो कहीं जाना है मुझे, बहुत काम पड़ा है मेरा अभी। मेरा तो कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई, तो मेरा तो अभी सब पड़ा है। तो चलिए, अभी तो मैं फ़िलहाल दूध ले लूँ, फिर मैं बेटे को लाके खाना खाऊंगी। चलो 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 चलो, आप आजकल पैदल चलना सीख गए ना, अच्छी बात है। चलो, अरे रोड पे कैसे चल रहे हो? इधर कहाँ? नहीं, पैसे नहीं लिए मैंने। आओ, चलो 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 चलो, डैडी से बोलेंगे नहीं। भागो भागो भागो, ये आराम से आराम से आराम से बाबू। तो मैं बेटे को लेके आ गई हूँ, और बेटे को टॉफ़ी वॉफ़ी दिला दी थी, क्योंकि रास्ते को जिद करता है। मुझे पता नहीं था कि पैसे मेरे पास हैं, मेरे फ़ोन के पीछे पड़े रहते पैसे, पर याद ही नहीं था। तो पड़े थे तो आरू को दिला दी मैंने टॉफ़ी। ना आरू, खा लिया आपने? दिखा भी रहा है। 5 टॉफ़ी ले ली थी, एक मैंने खा ली। चलिए दूध गर्म कर लेते हैं। तो बस मैंने भी खाना खा लिया, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे बेटे को लेने जाना था, तो मैं फाइनली निकल गई बेटे को लेने। मुझे वापस आना पड़ा, अंदर से भारी गेट पे आ गया। ये भी कह रहा मैं भी जाऊंगा। अब अकेले मैं, बताइए इसको कैसे लेके जाऊँ? ये गोदी में चढ़ के जाता, पैदल चले तो भाग गया बाहर। तो मेरे को अब ना लॉक लगाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए देखते हैं क्या करूँ। तो अब लॉक लगा के ही जाऊँगी इसे। चलिए मैं लॉक लगा दे रही हूँ, ताला लगा दे फिर, मेन गेट पर ताला। क्या मेरा आरू, आओ इधर से, आओ इधर से। क्या हो गई ना स्कूल की बाबू है? साइड से चलो, तुम मानते नहीं ना चलने को। चलो, भाई आ रहा है। भागो भागो भागो, रुक जा रुक जा रुक जा। चलो चुप। चोट लग गई? चलो ठीक हो जाएगा, भाई जा रहा है। दिखाओ आरू, चोट लग गई, दिखाओ दिखाओ। देखो आरू को चोट लग गई यार, चोट लग गई आरू को मेरे। तो गाइस मैं थोड़ा सा ना बाहर गई थी, लेकिन लेस वगैरह लेने, लेकिन ना मुझे मिली नहीं सही से। मेरे को लग रहा मार्केट जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर शॉप पे बच्ची थी एक, और था नहीं कोई दिखाने वाला, और मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था। तो मुझे लग रहा है जब सारा सामान ही लेना है मुझे, तो फिर मैं मार्केट ही जाऊँ। तो मैं बना रही हूँ चाय, इसमें मेरा पानी रखा है, तो मैं चाय बना रही हूँ, पानी पी ले रही हूँ अपना। जब तक चाय पक रही है लो फ्लेम पे। और गाइस क्या बताएं, बेटा सो रहा है। आज बेटा मेरे साथ स्कूल जा रहा था, छोटा वाला मेरे साथ गया था, जैसा आपने देखा। तो मान नहीं रहा था, मैं उसे घर पे छोड़कर ही जाती हूँ, बट वो मान नहीं रहा था। बगल मामा भी नहीं थे, वरना वो देख लेते हैं। तो वो आगे जैसे ही जा रहा था स्कूल के सामने ही, और वो भागने ही लग गया। तो एकदम ना रोडिया से गिट्टी सी पड़ी थी नीचे, मतलब रोड ही थी ऐसी खड़खड़ी वाली। तो वो भाग रहा था, अब भाग रहा था तो एकदम गिर गया। तो उसके ना नीज के पास एकदम छिल गया, नी के पास घुटने में छिल गया। तो अब उसको बीटाडीन लगा रही तो नहीं लगवा रहा, रो रहा है। तो फिर रोते रोते सो गया, खेल रहा था। फिर आया, अब उड़ गया सो के। तो चाय बना रही हूँ मैं, देखो बाबू दूध पी रहा है, दूध पी लिया। और बड़ा वाला बेटा कोचिंग पढ़ रहा है। हाँ जी, उसका होम कोचिंग है, तो होम मतलब भैया आते पढ़ाने, तो घर पे ही पढ़ लेता है। कुछ बर्तन हो गए धुलने के लिए, तो मैंने सोचा चाय पी के ही वॉश किया जाए। आजकल ठंड हो गई तो अदरक वाली चाय अच्छी लगती है।
तो ये पानी है, अभी चाय नहीं, चाय पक रही है। चाय मेरे को मस्त, दूध में ही डाल देती हूँ चीनी चाय पत्ती, थोड़ा पानी तो मिक्स पकती रहती है। मैं कभी चाय मतलब चाय पत्ती के पानी पका के दूध नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा इसे पकाती हूँ। तो मेरी चाय बन गई, मैं चाय लेकर बैठी हूँ और बस चाय लेकर बैठी हूँ। थोड़ा सा मैं यूट्यूब में देख रही थी कि कितना यूट्यूब में गंदा मच्छर रखा है ना। वैसे तो हम लोग तो, मैं तो खैर कुछ नहीं, ऐसे ही डाल देती हूँ वीडियोस। अभी तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए ज़ीरो हूँ मैं, तो ज़ीरो ही हूँ मैं, तो कुछ नहीं है, ऐसे ही डाल देती हूँ अपने शौक़ के लिए। लेकिन मैं यूट्यूब ना ब्लॉग्स देखना बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं ब्लॉग देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं देखती रहती हूँ ब्लॉग्स। तो मैं ना शुरू से ब्लॉग्स देखती थी मैं, तो मेरे को लगता था मैं कहीं ब्लॉग ना डालूँ, लेकिन मैं इतने भी अच्छी कुछ नहीं कर पाती मैं ज़्यादा। लेकिन मेरे को जैसा लगता है कि इतना ठीक है, तो मैं वैसा ही सेव करके ब्लॉग्स बना के एडिटिंग करके डाल देती हूँ अपना। क्योंकि पहले मैं बहुत देखती थी। अब ये सचिन मनीषा का देख रहे हैं आप, कितना चल रहा है सचिन मनीषा नेहा तिवारी, तो बहुत चल रहा। मैं इन्हीं का ब्लॉग देखती रहती हूँ। अभी 2-4 दिन से तो मैं इन्हीं को देख रही हूँ बहुत यूट्यूब में, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता था जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बन गया। सो मैं इनका ही देख रही हूँ। कितने लोग हैं जो पीछे खुल खुल के अब आ रहे हैं, कितने लोग पीछे जो खुल खुल के अब सामने आ रहे हैं तो अब बता रहे हैं। वीडियो बनाते बनाते हस्बैंड का फ़ोन आ गया, मतलब आप लोग बात करते करते फ़ोन आ गया हस्बैंड का, तो वही बात करने लग गए। मैं जाना था कहीं, बट हस्बैंड को टाइम नहीं है। तो उस आप जैसा कि आप लोग को पता है सिस्टर की शादी है, तो थोड़ा शॉपिंग चल रही है, तो दिसंबर में है। लेकिन मेरा तो अभी ये है कि देखो, अगर कुछ लाती हूँ साड़ी या लहंगा तो ब्लाउज सिलवाना पड़ेगा ना। तो चलिए टॉपिक को हटाओ, मैं कुछ और टॉपिक में बात कर रही थी। यूट्यूब में ये जो फैल रहा है सब रायता इसी के बारे में। मैं तो कुछ मतलब मैं ब्लॉग देखती रहती हूँ, हालांकि मेरे को इतना नहीं पता कौन क्या कैसे, लेकिन हाँ ब्लॉग देखती रहती थी मैं। लेकिन जब कोई इंसान खुल के आता है, जब समझ में आता है कि ये रिश्ता था, ये रिलेशन था, फिर समझ में आता हमने जो ब्लॉग जो वीडियोस देखी हुई थी साथ में दोनों की कैसे भी, तब समझ में आता अच्छा ये उस टाइम ऐसे था, अच्छा तभी उसके पास वीडियो बना रही थी, तभी उसके पास बैठी थी। तो ऐसे ऐसे फिर वो याद आता रहता है सारा पार्ट्स नहीं, जब ऐसा कुछ होता है। तो वही चीज़ मैं भी सोच रही थी। मैं जब भी मैं काम करती हूँ, आप लोग मानेंगे नहीं, मैं हमेशा यही इन्हीं के ब्लॉग्स जो भी है, इनके में जो भी ब्लॉग्स बन रहे हैं इन्हीं के ऊपर ही, तो मैं इन्हीं का ही खोल के बैठ जाती, सुनती रहती हूँ ब्लूटूथ लगा के और सुनती रहती हूँ। ये लाइव आती है मनीषा या सचिन या नेहा आशीष तिवारी या जो भी आता है, तो मैं सुनती रहती हूँ। भाई मैं तो बुरा नहीं कहूँगी, इंसान खुद ही गलत, इंसान तो खुद ही गंदा है। मैं तो इसमें किसको गलत कहें, 5 उंगलियाँ एक बराबर होती नहीं, आप लोग जानते हो है ना। 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती, तो इंसान एक बराबर कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे भेदभाव, गलत सही तो हो गई। इसीलिए अपने आप को सही रखो, सब सही है। जहाँ आपने अपने आप को खो दिया, अपनी आपकी ना पहली बात तो देखिए, जब आप कभी कुछ भी चीज़ गलत करते तो आपकी खुद की आत्मा बोल देती है कि ये गलत है और आप ये गलत कर रहे हो। उस टाइम बेशक आपको लग रहा हो, आपकी आत्मा उस टाइम भी आप कभी कोई चीज़ भी गलत कर रहे हो या कह रहे हो या कहीं जा रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपकी अंदर की आत्मा हमेशा कहती है कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, या मैं गलत कह रही हूँ अगले को, या मैं गलत कर रही हूँ, या मैं गलत कहीं जा रही हूँ। तो आपकी अंतरात्मा पहले ही आपको एक इंडिकेटर दे देती है, बट हम उसको में ना रिस्पॉन्स नहीं देते, उसको साइड कर देते हैं। तो इसीलिए पहले अपनी अंतरात्मा की सुना करिए, आप सही हैं कि गलत, उसके बाद एक कदम बढ़ाइए। लेकिन लोग तो यहाँ क्या अपने शौक़ के लिए, अपने पैशन के लिए, हाँ ठीक है, हर चीज़ में अपने पैशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, फर्स्ट आगे रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन सही गलत का भी तो समझ है ना इंसान को, इसलिए तो भगवान ने हमें इंसान बनाया है ना, कि सही गलत का समझ हो। बच्चे तो है नहीं है, जानवर तो हो नहीं हो कि कहीं भी किसी के साथ भी आप लोग है ना कनेक्ट हो जाओ, नहीं तो एक वो बात समझो कि जानवर, चलो इंसान, भगवान ने जानवर को बनाया तो उनको समझ नहीं है, लेकिन तुम लोग तो इंसान हो, हम लोग तो इंसान है ना, तो हम लोग अपनी बुद्धि लगा सकते हैं, सही समझ सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। तब भी आप समझ के भी ना समझी काम करते हैं लोग, तो फिर वो लोग तो बेकार है ना, फिर वो समझ के भी जो करें।
ट्यूशन वाले भैया चले गए पढ़ा के, बेटा आ रहा है अभी। छोटा वाला भी उठ के गया है। एक तो ना उसको क्रेविंग होती है मट्टी खाने की, कहीं ना कहीं से उसको पता नहीं क्या मट्टी मिलती नहीं, दिवाली ही नोचता रहता है शैतान। तो चलिए मेरी चाय भी फिनिश हो रही है। अब पता नहीं, मैं तो देखो मैं जो ब्लॉग देखती रहती हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं कह रही हूँ। बाकी मैं तो भैया मेरे को कोई व्यूज इन, अगर वैसे मैं ब्लॉग बनाती तो क्रिएटर्स के नाम से बना सकती थी इन लोग का डाल, लेकिन ये साफ़ सुथरा ब्लॉग्स मुझे चाहिए। मुझे अपने घर का, फैमिली का काम, बस मुझे यही दिखाना है, मुझे और कुछ नहीं दिखाना है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो डालती हूँ। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, लेकिन ना मैं वीडियो अच्छे से एडिटिंग खाने की नहीं कर पाती हूँ, जैसा भी तो मैं डाल देती हूँ। खाना बनाना अच्छा लगता है, मतलब ऐसे ही अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें मुझे थोड़ा सा ट्राई करना अच्छा लगता है। तो लेकिन ना जब तबीयत मन ठीक हो, तबीयत ठीक हो तो अच्छा लगता है। नहीं, बातें तो बहुत हो गई हैं आप लोग कहेंगे। चलिए ठीक है, अब जा रही, पानी आने वाला है तो पानी भर लें। मैं तो अपने घर कामों से ही फ्री नहीं हो पाती। खैर हर लेडीज़ के साथ यही रोना है, क्योंकि घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, कभी भी नहीं। और बच्चों के साथ तो स्पेशली ख़त्म नहीं होता है। बच्चों के साथ तो सुबह होती है, मॉर्निंग और रात भी, समझ लीजिए। अभी छोटे वाले को होमवर्क नहीं कराया तो जा रही होमवर्क कराने, और कपड़े मेरे देखिए रखे तय करके, तो बस जा रही। कुछ पैंट सिलाई करनी है, हस्बैंड के उस दिन थोड़े ही रह गए थे तो रात हो गई थी, मैंने छोड़ दिए थे, थोड़े जाके कर देती हूँ मैं, इसलिए यहीं रख दिए मैंने, अलमारी में नहीं रखे। और चलिए फिर मैं चाय ख़त्म करके अपनी पानी भरने जा रही हूँ। पानी आ गया तो मोटर लगा दूँगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ फ़ोन लेके नहीं जा रही, मैं फ़ोन में घर पे ही रख के जा रही हूँ, क्योंकि मार्केट में डर लगता है कभी खो जाए। तो चलिए सब्ज़ी लेकर आती हूँ तो मिलती हूँ, फ़ोन लेके नहीं जा रही मैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आ गई थी मार्केट से। तो मार्केट से बच्चों के लिए मैंने मीठे गोलगप्पे लेकर आई हूँ, बड़े वाले के लिए जो कि उसको बहुत पसंद है, और छोटे वाले के लिए पानी वाले। तो पानी वाले, और इनको साथ ही साथ ये मिठाई लेकर आई थी मैं, इनको लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, और ये मिठाई बहुत पसंद है तो यहाँ पर मिठाई भी ले आई थी। तो बस बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपने मीठे गोलगप्पे। इसको मैंने कहा कि सीधा बैठो, हमेशा उस तरह बैठते हो। तो देखिए ये बस मैंने अपनी पसंद की लाई थी, बेसन वाली मिठाई, ये सोन पापड़ी जो भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये ना वैसे तो मीठा कुछ तीखा खाता नहीं है, लेकिन तीखा वाला देखिए गोलगप्पे खा लेता है, तीखा वाले पानी वाले गोलगप्पे। और मैं गोलगप्पे खा कर आई थी, और बच्चों को मैंने ले आई थी, और साथ ही साथ मिठाई ले आई थी, क्योंकि मेरे को ये मिठाई खानी थी तो मैं ये ले आई हूँ, और बच्चों के लिए लड्डू ले आई हूँ। बाजार से आ गई हूँ, और ये रही मेरी सब्जी, अभी निकाल के रखूँगी। तो यहाँ पर गाइस देखिए, इसको ना ऑरेंज बहुत पसंद है, तो इन्हें कहा बाज़ार में से ऑरेंज ले लीजिए। तो मैंने भी सिर्फ थोड़े लिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये मानेगा नहीं, और खांसी इसको आ रही है, इसलिए ऑरेंज खड़े होकर खा रहा है। देखिए तो इस पन्नी, खाली पन्नी में सीताफल है, तो मैं इसका सांभर बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सब्जी ले आई थी, देखिए मुझे जाना नहीं था, लेकिन मैं चली गई क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है। तो टमाटर ले आई थी, 1 किलो टमाटर, फूल गोभी, मूली के पत्ते, क्योंकि मूली भुजिया अच्छी लगती है ना। तो यहाँ देखिए स्प्रिंग ऑनियन, जो हरी प्याज होती है पत्ती वाली, ये भी आलू प्याज मुझे बहुत पसंद है, सीताफल, कद्दू, और ये हादी के लिए तो मैं लेकर आई थी बंद गोभी, उसको भुजिया बहुत पसंद है, शिमला मिर्च। तो ये सब मिक्स करके मैं सब्जी बना लेती हूँ। और प्याज ले आई थी, आलू ले आई थी, ये तो हमेशा चाहिए, आप तो पता है। और अदरक और मिर्ची मेरे पास रखी थी, लेकिन बट मैं तब भी अदरक ले आई क्योंकि चाय बनती रहती है। और पालक लाई थी, तो पालक का साग बनाना था, जो कि बेटे बहुत पसंद है। और इसे देखिए ये ना बस मना कर रही हूँ उसको, तो ये मान नहीं रहा था, कह रहा था मुझे ऑरेंज खाना है, और कह रहा था मॉर्निंग में मेरे को लंच में ऑरेंज ही डालना मम्मा। तो यहाँ मेरी प्याज इतनी रखी थी, और मैं प्याज ले आई हूँ, ताकि मेरे को देखिए कि कुछ ना कुछ बनाना होता तो प्याज और आलू टमाटर तो थोड़ा स्टोर में रही, तो कुछ ना कुछ बना लिया जाता। तो यहाँ पर मैंने प्याज गीली वाली भी थी, बट मैं सूखी वाली प्याज लेकर आई थी, क्योंकि मार्केट में गीली वाली नई प्याज आ रही है अभी। और यहाँ आलू तो थे ही नहीं, एक ही आलू था देखिए लास्ट। तो बस यहाँ पर मैंने सारे आलू में से 2-3 किलो ले आती हूँ मैं इकट्ठा, तो यहाँ पर मैं आलू भी डाल दूँगी। और ये मान ही नहीं रहा, मैं इसको मना कर रही हूँ मत खाओ, रात को खांसी आएगी, बट इन मान ही नहीं रहे, खाने में ही लगे थे, और इनको इतनी खांसी आ रही थी। तो यहाँ पर फ्रिज में मैं सामान रख रही थी, पन्नी में ही बांध के मैं रख देती हूँ ऐसे ही। और ये देखिए बच्चे खाना नहीं खाते तो बस फ्रिज में रख देते, जो खाना नहीं खाएंगे प्लेट उठा के फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पर छोटा बेटे ने मेरा फ़ोन पकड़ रखा और वो वीडियो बना रहा है। तो ये बैंगन रखे थे पहले के ही, तो वैसे तो खैर सब्जी थी बनाने का, ऑप्शन में था मेरे पास काफ़ी, जब टमाटर रहते हैं तब भी मैं चली गई, क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता ना। तो मैं फिर सब्जियां ले आई और मैंने सब फ्रिज में रख दी। और बेटा ही मेरे को छोटा ला आरू दिखा रहा मुझे कैमरे से सारा, मतलब आरू वीडियो बना रहा है मेरी, और मैं सामान रख रही हूँ। सॉरी ना, नींद से आ रही है एकदम।
तो बस यहाँ पर ना पालक रखा, तो पालक को मेरे को डर लग रहा था कि मैं ऐसे नहीं रखूँ फ्रिज में, क्योंकि कभी कभी सांप कीड़े मकोड़े कुछ ना कुछ होता है, तो फिर डर लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस देख रखी है ना फ़ोन में। तो इसीलिए मैं पालक को ना पन्नी में रैप करके अच्छे से तब रखूँगी। और यहाँ पर मिठाई आरू कह रहा था मुझे भी खानी है, तो मैंने कहा ठीक है आप ले लो, आपको जो खाना है, क्योंकि इनको लड्डू बहुत पसंद है, तो इनके मन के ही लड्डू आते हैं। लड्डू मैं नहीं खाती हूँ, मनुआ खा लेती हूँ, बट मैं ये खा रही थी। तो इन्होंने एक लड्डू लिया और उसको भी आधा खाया, आधा छोड़ दिया। तो फिर मैंने कहा लाई मैं सब रख दूँ फ्रिज में। देखो ये कैसे मतलब हरकतें करता है, शैतान हो गया। इसके चोट लग गई थी आज गाइस, तो देखिए इसके चोट लग गई ना, जब हम स्कूल जा रहे थे तो ये रास्ते में गिर गया था, तो उसके चोट लग गई थी, तो मेरे को बहुत खून बह रहा था, तो मेरा तो मन तो बहुत हो गया था। फिर इसने बीटाडीन नहीं लगवाया फिर। और बस बच्चों ने गोलगप्पे खा लिए थे और यहाँ पर सब्जी रखी थी। तो ऐसा ही होता शाम को, जब कुछ रखा रहता तो कुछ ना कुछ बना लिया जाता। तो इन सब्जी रखी थी, तो मैंने रोटियां बना दी जल्दी जल्दी। तो बच्चों को तो मन ही नहीं कर रहा था खाने का, तो मैंने गरम गरम रोटियां बस इनके लिए, इनके डैडी के लिए बनाई और घी लगा कर उनको देती गई। तो मैंने कहा जितनी भी खाओ फिर मुझे बता देना, तो मैं फिर वहीं पर ही स्टॉप हो जाऊँगी। मतलब फिर ज़्यादा रोटी बनाने का क्या फ़ायदा, फिर वो बच जाती तो फिर गाय को डॉगी को ही डालना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पर देखिए बस मैं इनको इसलिए एक एक दो दो रोटी बना के घी लगा के देती जा रही थी। और यहाँ पर भी मेरा मन कर रहा था, मैं रोटी खाने का मन नहीं था। देखिए इनके डैडी खाना खा रहे, बच्चों को भी खिला रहे। तो मेरा मन चावल खाने का, तो चावल थोड़े रखे थे मेरे, तो मैंने उन्हीं को फ्राई कर लिया था मूंगफली के दाने प्याज मिर्ची से। टमाटर नहीं डालती मैं। तो यहाँ पर देखिए देखने में जैसे अच्छे लग रहे उतने टेस्टी बने थे, पर तीखे काफ़ी बन गए थे। यहाँ बच्चों का दूध गर्म कर लिया और मेरे चावल भी बन के रेडी हो गए। तो मैंने धनिया कट करके डाल लिए और उसी बाउल में डाल लिया। तो अब बस हस्बैंड ने खाना खा लिया, मैंने सारी सब्जी रख दी है। चावल मैंने अपने लिए फ्राई करे, मन नहीं करा खाने का, देखते हैं मन होगा जितना उतना खाऊंगी, नहीं छोड़ दूंगी। बेटे का दूध भी गर्म कर लिया है मैंने, देखिए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर टच करें, तभी मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी पूरी तरह। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। सबको मेरी राधे राधे, जय गुरुदेव, गुड नाइट, बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।